बाल। हेलो जी, हेलो 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 एवरीवन। वेट करते हैं थोड़े लोगों का। बाल। हेलो रिया जी, हेलो मुकुल सिंह, हेलो नमस्ते उमेश जी। मैं बड़े दिनों बाद आफ्टर एजेस आई वुड से अप्रोक्सीमेटली 3 or 4 months आई एम बैक लाइव। हेलो जी। कोरोना ठीक हो गया जी, कोरोना। थोड़ी सी खांसी है। लव भाई जी, हेलो भाई। कोरोना का नाम लेते ही थोड़ी सी खांसी आ गई। Rest everything is good. Lie down. एक second यार। Hope you are doing well. हाँ जी, all is good. अभी ठीक है थोड़ी तबीयत, it's much better. But still अभी जो मैं क्लासेस ले रहा हूँ वो मैं ऑनलाइन ही ले रहा हूँ बिकॉज यहाँ पे ये बोलते हैं कि कोरोना वायरस जो है वो 3 महीने तक आपकी बॉडी के अंदर रहता है। सो इसी के लिए प्रॉबेबली जब तक मेरे को सिम्टम्स हैं जो कि खांसी है दैट इज़, तो मैं जी घर से ही क्लासेस लूँगा। अब मैं जाऊँगा और स्लो मोड ऑन कर लेता हूँ ताकि कम से कम में आए। ठीक है जी। चलो तो फिर सवाल और जवाब का सिलसिला जो है जी चालू करते हैं। अच्छा, मोना झाल्टा जी कहते हैं आई एम फ्रॉम हाटकोटी। हाटकोटी में इस बार जाके आया था पहली बार, आई मीन नॉट पहली बट सेकंड बार। बहुत ही अच्छी जगह लगी मुझे मोना जी। ठीक है जी। आदित्य जी हेलो बोलते हैं। मुकुल जी सर कैन आई गेट इनटू एनी यूनिवर्सिटी ऑफ नॉर्वे विद 78% in 12th grade? So Mukul, the point is I have repeated it in couple of my videos that Norway is a very good country if you want to pursue masters here, not for bachelors, right? So I would say that आप इंडिया से कहीं से बैचलर्स कीजिए अच्छे से, हो सके तो किसी इंजीनियरिंग फील्ड में, क्योंकि उनके सबसे ज़्यादा स्कोप है यहाँ पे। And then you can pursue your masters and try to score like similar percentage 78 अगर 80% आपकी bachelors में है, then you have huge chances of getting into the masters. और आप सभी लोग जिनको शायद ये नहीं पता है कि मास्टर्स आज भी नॉर्वे में फ्री है, किसी भी तरीके की पढ़ाई, मास्टर्स खासकर, राइट। बट बैचलर्स में आप इंडिया से नहीं आ सकते हैं, वो इसलिए नहीं क्योंकि बैचलर जो है वो नॉर्वेजियन में होती है यहाँ पे। तो मास्टर्स के लिए मैं खुद यहाँ पे जब आया था सो आई डिडंट पे एनी ट्यूशन फी, इट वाज कम्प्लीटली फ्री और आज भी वही सिलसिला जारी है। ठीक है जी। नॉलेज इज पावर जी, हेलो जी सर जी, हाउ आर यू? बस ठीक है दोस्त। सर इज डिस्टेंस लर्निंग अवेलेबल फॉर मास्टर्स, एक्सेप्टेबल फॉर मास्टर्स इन नॉर्वे? देखिए डिस्टेंस लर्निंग ऑल्सो मोहम्मद इट्स लाइक ऑफ टू टाइप्स, राइट? I know that I think it is applicable. It is because I know one of my friend's wife actually she did her masters in distance learning, and she recognized or she got it certified from Norwegian, you can say NOKUT, that is जो यहाँ की एक संस्था है, an organization which certifies your degrees, right? So it was considered as acceptable in Norway. So I think so it is. ठीक है जी। अभी एवरीथिंग इज गुड सर। देन आई एम नॉट ऑडिबल सो आई नीड टू स्पीक। आई थिंक मैं ज़ोर से बोलता हूँ। अभी मैं ज़्यादा ज़ोर इसलिए नहीं लगा रहा लंग्स पे क्योंकि खांसी आ सकती है कभी भी, बट मैं इसकी आवाज़ जो है थोड़ी सी बढ़ा लेता हूँ, एक सेकेंड, तब आई माइट बी ऑडिबल। ठीक है। अच्छा सर, जब हम वर्क परमिट पर होते हैं क्या कोई हेल्थ बेनिफिट होते हैं? 2500 करोड़ के बाद फ्री होती है? प्रिंस पुनिया। हाँ जी, एग्जैक्टली। देखिए इररिस्पेक्टिव आप चाहे स्टूडेंट परमिट पे हैं,
चाहे आप वर्क परमिट पे हैं, चाहे आप नॉर्वे के परमानेंट रेजिडेंट है या फिर सिटीजन है, रूल्स जो है वो अप्रॉक्सीमेटली सेम ही है आप लोगों के लिए, राइट? तो हेल्थ केयर बेनिफिट्स जो होते हैं, आपको 2500 नॉक, आपने सही कहा, अप्रॉक्सीमेटली 2500 नॉक तक जो है आपको यू हैव टू पे। और उसके बाद जो है ऑल ऑफ द सर्जरीज एवरीथिंग, जो मेजर चीज़ें हैं उसका खर्चा कोई नहीं होता यहाँ पे, तो दैट इज़ कम्प्लीटली फ्री, सो दैट इज़ ट्रू। ठीक है जी। मनदीप जी, हेलो जी, कैसे हैं आप? कोरोना की प्रॉब्लम थी आपको? कोरोना की प्रॉब्लम थी दोस्त, जैसे ही मैं आपको बताता हूँ, आप लोगों ने शायद वीडियो देखा होगा कि जैसे ही हम इंडिया से आए तो यहाँ पे हमने टेस्ट किया, फर्स्ट टाइम होम टेस्ट किया तो वो नेगेटिव आया। फिर अगले दिन मेरे को सिम्टम्स आने लग गए, आई मीन बॉडी पेन हो रही है, और पता लगा कि हम सभी पॉजिटिव है। फिर कुछ नहीं, फिर घर बैठ के आराम से रेस्ट किया। और अभी ये जो आई थिंक कौन सा वेरिएंट है, ये तो यहाँ नहीं बताते कि कौन सा वेरिएंट है ये, बट स्टिल आई बिलीव शायद ओमिक्रॉन हो। तो अब होगा क्या, मतलब इट्स नॉट, अगर तो आपको वैक्सीनेशन लगी सो इट्स नॉट अ बिग प्रॉब्लम। वो 2-3 दिन के लिए वो आती है, वीकनेस आती है, बट हाँ थकान होती है थोड़ी थोड़ी, सो दैट इज समथिंग जो आज भी होती है। तो भी मैं सुबह उठ के आजकल योगा करने की कोशिश करता हूँ, तो उसमें भी आई कांट डू उस लेवल पे जो मैं पहले करता था, तो धीरे धीरे, बट दैट इज आई थिंक इट विल गेट बेटर। ठीक है जी। जय पटेल जी बोलते हैं स्टे सेफ सर जी। ठीक है जय जी, थैंक यू फॉर दिस। ठीक है, आगे पूछते हैं कि इज इट पॉसिबल, नॉलेज इज पावर, कि क्या पॉसिबल दोस्त, आप बताइए। व्हाट इज द परसेंटेज टैक्स ऑन इनकम सैलरी इन नॉर्वे? So I have already made a video about it, and in Norway also you have a progressive kind of a tax, right? So it could vary something from say, I'm not exactly sure, but I have a video, you can watch that video, taxes in Norway. But I can tell you that I pay approximately 30 to 33 percentage of tax in Norway, and the maximum taxes in Norway are up to 49%. So depending upon how much you are earning, for example, if you are earning closer to 1 million NOK, जो कि होता है आपका 1 million NOK का मतलब कितना हो गया आपका 10 लाख नॉर्वेजियन क्रोनर्स, राइट? तो आप लगभग 40 से 43, 40 to 43% ऑफ द टैक्स यू एंड अप पेइंग। सो और जितनी आपकी लो सैलरी है उतना आपका, जो कि इंडिया में भी है आई थिंक सो, राइट? सो इट्स सिमिलर, सो यू कैन से 18 से लेके 49% ऑफ टैक्सेस पीपल पे। ठीक है जी। विराज जी, हाय सर, ट्राई कॉन्टेक्टेड यू, हैड अ क्वेश्चन, इफ अप्लाइंग फॉर पीएचडी इज थीसिस इन मास्टर्स मैंडेटरी, व्हाट इफ वन डजंट हैव थीसिस ड्यूरिंग मास्टर्स, आई हैव अ मास्टर्स इन यूएस, काइंडली शेयर। सो विराज जी, नॉर्वे रिक्वायर्स दैट यू शुड हैव अ थीसिस। ठीक है, बिना थीसिस के, चाहे वो it's not a major part, it is a smaller part, but still you should have. For example, people who have pursued their masters from UK, as you might know, in UK most of the masters courses, they are for 1 year. So even though the courses are for 1 year, आप still जो है उसमें एक master thesis का component होता है, right? तो यू आर एलिजिबल टू डू अ पीएचडी इन नॉर्वे अगर आपने यूके से भी मास्टर्स करी है। अगर आपने किसी भी कंट्री से ऐसा करी है जहाँ पे मास्टर में थीसिस नहीं होती है, सो आई थिंक, या फिर कोई प्रोजेक्ट वर्क नहीं होता, सो आई डोंट थिंक सो यू आर एलिजिबल, और वो साफ लिखा होता है उनमें, राइट? बट स्टिल मैं आपको क्या कहूँगा कि यू नो यू कैन स्टिल अप्लाई, जिस जो भी आपको एक रेलिवेंट पीएचडी पोजीशन मिलती है आप उसमें अप्लाई कीजिए, और लेट द यूनिवर्सिटी डिसाइड। तो एचआर जो है वो फर्स्ट राउंड में ही आपको बता देगा वेदर यू आर गोइंग थ्रू या फिर आपको रिजेक्शन मिलेगी, राइट? तो आई थिंक दैट इज द बेस्ट वे, ट्राई इट आउट फॉर योर सेल्फ। जहाँ तक मुझे मालूम है, मेरा एक्सपीरियंस यही कहता है कि थीसिस की आवश्यकता है। तो हर्षदीप जी, आई जस्ट सेड दैट इट डिपेंड्स कि आपने कहाँ से किया, बट आई थिंक सो इट इज एक्सेप्टेबल इफ यू हैव डन योर डिस्टेंस एजुकेशन, राइट? आई एम नॉट अ सुप्रीम अथॉरिटी इन दैट, सो व्हाट आई वुड से इज नोकुट, NOKUT जो है आप गूगल कीजिए, और वहाँ पे आप अपनी जो है डिग्री को यू कैन गेट इट सर्टिफाइड, राइट? वहाँ पे आपको ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मिलेगी। वाहिद खान जी, ग्रीटिंग ग्रीटिंग जी। रिचा जी पूछते हैं, इफ़ आई बिलोंग टू मिडिल क्लास फैमिली कैन आई सर्वाइव इन नॉर्वे डिपेंडिंग ऑन अ पार्ट टाइम जॉब व्हाइल डूइंग मास्टर्स? हाँ जी रिचा जी, हम भी मिडिल क्लास ही हैं, कोई इतने मतलब वैसे नहीं कि 4-5 गाड़ियाँ हैं मेरे पास घर में, राइट? या फिर तो यू कैन इजीली सर्वाइव। तो 2012 में जब मैं भी आया था तो आई हैड अ सेम फाइनेंशियल सिचुएशन लाइक यू, सो यू कैन इजीली सर्वाइव। बहुत से बच्चे हैं यहाँ जो कि खासकर देखिए, जिनके पास पैसा है ना वो नॉर्वे नहीं आएगा पढ़ने, राइट? वो जाएंगे यूएस, ऑस्ट्रेलिया, because they have money, which means that they can spend money on their education. जिनके पास जो थोड़े गरीब से लोग होते हैं हमारी तरह, गरीब अब वैसे मत, डोंट गेट ऑफेंडेड, बट
इट जस्ट मैं तो सिर्फ ऐसी एक उसके लिए बता रहा हूँ कि जो कि अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, तो दैट इज़ वाई, और जिनको एजुकेशन चाहिए कि नहीं हम, और परसेंटेज जिनकी अच्छी होती है वो जो है वो नॉर्वे आते हैं, राइट। तो ये चीज़ तो यू कैन इजीली सर्वाइव। बहुत से बच्चे हैं, मैं कहूँगा मिडिल क्लास के ही हैं ज़्यादातर, हु आर सर्वाइविंग इन नॉर्वे एंड डूइंग क्वाइट वेल, राइट। जी, अमित जी, सर मैंने यूनिवर्सिटी में अप्लाई किया था, मार्च में रिजल्ट आएगा। बहुत अच्छे दोस्त, बताना कैसा रहा आपका रिजल्ट, ठीक है। प्रवीण जी, सर यू आर एडिबल, थैंक यू जी। सर मार्केटिंग और एचआर का क्या स्कोप है? तो दोस्त देखिए, स्कोप जो है एमएससी, इट डिपेंड्स, स्कोप हर चीज़ का है। स्कोप इम्प्रूव कैसे होता है दैट आई कैन टेल यू, राइट। देखिए, एक तो स्कोप इम्प्रूव होगा अगर आप यहाँ, फर्स्ट ऑफ ऑल तो आप यहाँ पढ़ाई करना है, अच्छे से पढ़ाई कीजिए, राइट। एक्सट्रोवर्ट होइए, मेक योर नेटवर्किंग, नॉर्वेजियन सीखिए, तो आपका स्कोप इम्प्रूव होगा। तो आई वुड से, अभी हमारे एक मेंबर थे, वो यहाँ पे एक कोर्स करने आए थे, और उनके पास आई थिंक 6-7 साल का सॉरी एक्सपीरियंस था इसमें, रिक्रूटिंग से रिलेटेड, और वो आए थे कोई और कोर्स करने, बट आई थिंक सो उनको जॉब ऑफर मिल गई ये एचआर रिक्रूटिंग और इसमें। तो इट मीन्स कि अगर आपके पास वर्क एक्सपीरियंस है इंडिया का, तो स्कोप तो अच्छा है, ठीक है। तो एक्सपीरियंस लेके आइए जब भी आप यहाँ आएंगे, चाहे 2-3 साल का, राइट। और यहाँ आके मन लगा के पढ़ाई कीजिए, और उसके अलावा नॉर्वेजियन सीखिए, नेटवर्क बनाइए, सो उसके बाद आई थिंक सो अपॉर्चुनिटी है यहाँ पे नॉर्वे में, ठीक है। Mohit Malek ji, I found that in Nord University there are many bachelor courses in English and they are free, like one semester fee. So Mohit ji, they see this, you need to understand this thing. Even though if they are in English, right? नॉर्वे का जो एजुकेशनल सिस्टम है, मैंने एक्सप्लेन किया है कई वीडियोस में, यहाँ पे होती है 13 साल की एजुकेशन बैचलर से पहले, ओके। इट मीन्स दैट जैसे इंडिया में हमारे होती है ना 10+2, उसके बाद यू गो टू एंड परस्यू योर बैचलर्स, यहाँ पे 10+3 भी होती है। So if you want to pursue bachelor's in Norway, for example, some universities are providing that in English, then you must have 13 years of education, right? But there is, you can say, an alternative to that. अगर आपने इंडिया से पढ़ाई की है, मैंने एक अपना स्टूडेंट है यहाँ पे कुशाल बजाज, उसके साथ एक वीडियो बनाया था, वो BI नॉर्वेजियन स्कूल में भी पढ़ाई कर रहा है। उन्होंने इंडिया से ही पढ़ाई की है और +2 ही की है, कोई प्लस मतलब 10+3 नहीं की। अगर आप इंडिया से इंटरनेशनल बैचलरेट, राइट, आईबी के स्कूलों से पढ़े हैं, जैसे आई थिंक ये वेलहम बॉयज़ हो गया, अब ये आपको देखना पड़ेगा कि आईबी का जो करिकुलम है वो किन स्कूलों में होता है, तो आप +2 के बाद भी नॉर्वे में पढ़ सकते हैं, राइट। तो ये है, बट आई थिंक मोस्ट ऑफ जो हमारे सीबीएसई बोर्ड है या फिर आपके कोई स्टेट बोर्ड हैं, वो इंटरनेशनल बैचलरेट या आईबी नहीं होते हैं, इसलिए आप +2 के बाद नॉर्वे नहीं आ सकते, राइट। और दूसरा बात ये भी है कि इवन दो इफ दे आर इन इंग्लिश, so they might admit students from EU countries, other EU countries, but not from like outside EU nations, right? So ये चीजें भी देखनी पड़ती है। Ria George, you want to know more about spouse visa concept? So Ria ji, I already have a video about it. You just search spouse visa in Norway, Namaste from Norway. You'll get all of the information. But just to make it a bit easier for you, I would say in Norway, unlike USA, spouse visa had a lot of flexibility. जैसे कि यूएस में आप स्पाउस वीजा पे यू कैन नॉट वर्क, राइट, बट इन नॉर्वे इफ यू आर ऑन दिस फैमिली इमिग्रेशन वीजा, दे से इट इज कॉल्ड एज फैमिली इमिग्रेशन वीजा, सो okay, it is called as family immigration visa. So on this visa you can work full time, right, any kind of job you can work, right. And now the most important part is, so this family immigration, suppose your spouse is coming here to pursue masters, so he's a student, and you follow along with him, and you are here on a family immigrant visa, so still you can work full time, right, so you don't need a work permit. So in that sense it is one of the greatest advantage of being in Norway as a spouse, right. सर सोशल साइंस फील्ड का नॉर्वे में क्या स्कोप है? आदित्य जी, यहाँ पे बहुत अच्छा स्कोप है, बट सोशल साइंसेज में अगर आपको थोड़ा आगे जाना है ना, तो नॉर्वेजियन की रिक्वायरमेंट है, बट स्टिल देयर इज अ लॉट ऑफ स्कोप। आई नो कपल ऑफ स्टूडेंट्स हु आर परस्यूइंग देयर PhDs एंड दे आर डूइंग देयर पोस्ट डॉक्स इन वेरियस यूनिवर्सिटीज इन नॉर्वे, सो द स्कोप इज गुड। जय पटेल जी बोलते हैं, आई वांट टू आस्क यू सर, करंटली आई एम इन इटली, आई एम डूइंग मास्टर्स इन एनर्जी इंजीनियरिंग, इज इट गुड टू डू PhD इन नॉर्वे? यस जय जी, इट इज़ वेरी गुड टू डू PhD इन नॉर्वे। मैंने अभी मतलब यूट्यूब पे भी आपको एक वीडियो मिल जाएगा, और एक नया चैनल है हमारा, एक वॉइड करके है, उस पे भी आपको PhD से रिलेटेड मैंने एक वीडियो बनाया है, उस पे आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी, तो आप पढ़ सकते हैं, वरना आप हमारे यूट्यूब वीडियोस पे भी देखिए, आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। PhD में जो है नॉर्वे में बहुत ही अच्छा स्टाइफन मिलता है,
मतलब आफ्टर टैक्स आपको ना 25,000 नॉक मिल जाता है, विच इज़ वेरी गुड अमाउंट। आफ्टर टैक्स 25,000, और साथ ही साथ 3 साल में आपको पीएचडी की डिग्री भी मिल जाती है। सो आई थिंक इट्स अ वेरी गुड अपॉर्चुनिटी, राइट। और एनर्जी इंजीनियरिंग में आपका स्कोप अच्छा होगा नॉर्वे में, खासकर अगर आप विंड एनर्जी, सोलर एनर्जी या फिर मेरीन एनर्जी, कोई भी, राइट। हाइड्रोजन सेल्स का बहुत कॉन्सेप्ट है यहाँ पे, CO2 कैप्चरिंग के लिए बहुत पीएचडीज आ रही है। सो प्लीज़ हैव अ लुक एट इट। आपको कोई प्रोफेशनल गाइडेंस चाहिए तो आप हमारी वेबसाइट चेक कर लेना, ठीक है। उस पर आपको लिंक मिलेगा, देन गो थ्रू इट। अंजना शर्मा जी बोलते हैं, व्हाट इज योर रीजन फॉर क्रिएटिंग वीडियोस ऑन यूट्यूब? सो अंजना अंजना जी देखिए, मल्टी फोल्ड ऑफ रीजंस हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, किसी भी चीज़ का क्या होता है ना, स्टार्ट हमने क्यों किया वो मैं आपको बताता हूँ। देखिए, स्टार्ट ऐसे था कि जो मेरे वाइफ के पापा हैं, मतलब मेरे फादर इन लॉ है, तो वो बोलते थे कि भाई उन्होंने एक यूट्यूब चैनल देखा, राजन राजन सिंह जी, एक एज्ड इंडियन है जो यूएस में रहते हैं अपनी बेटी के साथ, आई थिंक सो। उनका कि यार ये यूएस के बारे में बताते हैं, व्हाई डोंट यू गाइस स्टार्ट अ चैनल लाइक दैट। हमने सोचा यार टाइम किसके पास है इतना, राइट। बट एक दिन ऐसे ही हम बैठे हुए थे, मैं और शैलजा, और हमने कहा चलिए एक वीडियो बना ही देते हैं। मैंने शैलजा ने पूछा किस चीज़ के लिए बनाना है, मैंने कहा यार यहाँ का वेस्ट सेग्रीगेशन सिस्टम है जो बहुत अच्छा है, वो दिखा देंगे। बस वहाँ से हमने स्टार्ट किया। द रीज़न वाज टू एक्चुअली डिसेमिनेट। स्टार्टिंग में तो ये था कि फर्स्ट वीडियो कि हाँ, नॉर्वे में क्या चीज़ें होती हैं जो कि हम बाहर के लोगों को, खासकर इंडिया में लोगों को दिखा सके, एंड वी कैन ऑल्सो लर्न, राइट, एंड इम्प्रूव इंडिया फॉर एग्जाम्पल। दूसरा वीडियो हमने जो बनाया था वो हमने बनाया था स्टडी इन नॉर्वे। फिर शैलजा ने मेरे को बोला कि यार तू फ्री एजुकेशन में आया था, आई थिंक पीपल माइट गेट a lot of valuable information। तो it started with a lot of value, right। बट आपको पता है कि शुरू के 100 वीडियोस हमने वैल्यू पे बनाए कि हाँ ये शेयर करते हैं, वो शेयर करते हैं, बट एट द एंड क्या होता है ना, कंटेंट जो है आपको ढूंढना, फिर जब आप यूट्यूब में घुस जाते हो, इट्स नॉट वेरी इजी टू एक्चुअली सर्वाइव ऑन यूट्यूब, मैं बता रहा हूँ आपको। तो फिर क्या होता है, फिर वो डेली व्लॉगिंग आई जाती है कि चलो सर, बंदों ने भी बोला कि सर आपकी डेली लाइफ में क्या चल रहा है वो दिखाओ, तो हमने वो किया, फिर उस पर व्यूअरशिप ज़्यादा आती है, राइट। तो ऐसे ऐसे करके फिर बीच में कभी व्लॉग्स दिखा लेते हैं, जो डेली व्लॉग्स होते हैं कि ये, और चलता ही जो है ना यूट्यूब पे डेली व्लॉग्स है। अगर हम अपने स्टैटिस्टिक्स देखते हैं, वैल्यू वाले इतने नहीं चलते, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है, पीपल विल नॉट गेट कनेक्टेड टू, राइट। हर बंदे को नहीं पढ़ने आना भाई नॉर्वे। बट हाँ, कि आप कि आपका दिनचर्या कैसा है, कि आपने इतनी, आपकी लाइफ स्टोरी जैसा वीडियो है, आपका हाउस टूर कैसा है, ये सब चीज़ें। तो रीज़न यही था कि हाँ, अपनी इन्फॉर्मेशन शेयर करो। और अब तो खैर ये एक आदत सी हो गई कि हाँ, अब कर रहे हो तो करते रहो, करते रहो, करते रहो, दैट इज़। सो ये था जी अंजना जी, मैंने बहुत विस्तार से आपको बता दिया, ठीक है। ओके 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 ओके, वेयर एल्स, एक सेकेंड दोस्तों, अभी मेरे को इसको ना एडिट करना पड़ेगा क्योंकि बहुत क्वेश्चन आ रहे हैं। सो आई विल जस्ट एडिट दिस टाइमिंग। यहाँ पे यूट्यूब में आप टाइम एडिट कर सकते हो जिससे कि लोगों के क्वेश्चंस ज़्यादा से ज़्यादा का मैं आंसर दे सकूँ, राइट, बिकॉज इट्स वेरी इजी टू स्किप। ठीक है जी, जस्ट सेकंड। जय पटेल जी का हो गया था। गौरव देसाई जी, हाय अरविंद सर, बिग फैन, थैंक यू डियर। स्पॉन्टेनियस ट्रेवल, बीटिंग रिट्रीट ऑन जनपथ लाइव छोड़ के आपका चैनल देख रहा हूँ, ओ मेरे भाई, थैंक यू दोस्त, थैंक यू। ये तो बहुत ही खतरनाक चीज़ है। प्रवीण नेगी, हेलो सर, हेलो ब्रदर। राहुल रॉय, हाय ब्रदर, हेलो जी। ए जे एक्स जे एक्स जी, भाई क्या खतरनाक नाम है आपका। ब्रो, इज देयर स्ट्रेट पाथवे टू डू एमडी आफ्टर एमबीबीएस अदर देन डिपेंडेंट और स्पाउस वीजा? देखिए, स्ट्रेट पाथ तो दोस्त एमडी के लिए नहीं है, बट आप एमबीबीएस के बाद आई थिंक यू कैन यू कैन ट्राई फॉर अ पीएचडी इन नॉर्वे, राइट। तो ये आई थिंक ये, बट ये नॉन क्लिनिकल साइड हो जाएगी अगर आप वो, दैट इज आई वुड से वो एक आसान तरीका है डॉक्टर्स का यहाँ पे आने का। अगर तो आपको डायरेक्ट एमडी और ये सब करनी है प्रैक्टिस, उसके लिए तो हमने एक अलग से वीडियो बनाया है, दो बनाया रादर, एक अपने बीडीएस के साथ जो हमारे डॉक्टर जी है, और एक जो है हमारे एमबीबीएस डॉक्टर के साथ। तो उस पे आपको सारा प्रोसेस मिल जाएगा। बट उस प्रोसेस में क्या है, व्हाट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग ओवर देयर इज नॉर्वेजियन। ग्रास्प ऑन नॉर्वेजियन शुड बी लाइक अल्टीमेट, राइट। एंड देन यू हैव टू टेक एन एग्जाम जिसमें आपको 100 में से 100 नंबर आने चाहिए। मेरे तो आज तक नहीं आए 100 में से 100 नंबर, तो वो थोड़ा डिफिकल्ट तरीका है, राइट। तो पीएचडी कीजिए तो दैट इज बिट इजी, बट वो फिर आप क्लिनिक, इट्स लाइक नॉन क्लिनिकल, राइट। आपको कोरोना ठीक हो गया है? हाँ दोस्त, सब ठीक है, बेटर। नॉलेज इज पावर, भैया चिराग है फ्रॉम एसएसटी। यार भाई, मैंने आपसे बात करनी थी, आप मेरे को फिर से मैसेज करो चिराग भाई, मैं भूल गया क्योंकि मैं इंडिया चला गया, तो आई विल कॉल यू टुडे, ठीक है। आप मेरे को मैसेज करना व्हाट्सएप पे, आपके पास नंबर होगा मेरा, ठीक है। इंजीनियर अजीत, हाउ टू फाइंड प्रोफेसर रिलेटेड टू माय इंटरेस्ट इन नॉर्वे? तो अजीत जी, इट्स आई मीन सॉरी, आई मीन इट डिपेंड्स आप क्या करना चाहते हो। डू यू वांट टू परस्यू अ पीएचडी,
राइट। और देखिए, फॉर मास्टर्स यू डोंट नीड एनी प्रोफेसर, यू नीड अ गुड यूनिवर्सिटी. फॉर पीएचडी यू माइट हैव टू नीड, सो you can write an email to me. If you are engineering related, I can definitely help you, I can guide you, ठीक है, go there. बट अगर आप दूसरा कहोगे then it will be bit difficult for me. Then it is प्रीतम पांडा जी, सर होप आप लोग ठीक हो गए जल्दी. मेरा क्वेश्चन था पीएचडी रिगार्डिंग, मैं सिविल इंजीनियरिंग इंडस्ट्री में था, सो गेटिंग पीएचडी आफ्टर मास्टर्स, विल माई ईयर गैप मैटर? नो, ईयर गैप इतना मैटर नहीं करता. व्हाट मैटर्स इज कि आप मास्टर्स में आपके फर्स्ट ऑफ ऑल कैसी परसेंटेज है, राइट. आपके पास थोड़ा सा रिसर्च एक्सपीरियंस है या नहीं है, आपने थोड़ी पब्लिकेशंस की है कि नहीं, दैट इज मैटर. गैप का नहीं भाई. यूरोपियन कल्चर में तो गैप लेना बड़ा वो माना जाता है कि हाँ एक साल नहीं होता, बच्चे नहीं, जैसे बैचलर्स के बाद पीपल विल गो ऑन अ ट्रिप एक साल के लिए. क्यों गए? कि भाई नहीं पता लग रहा था, जस्ट टू फिगर आउट थिंग्स कि आप चाहते क्या हो. तो वो नहीं, बट आपने उस साल में किया क्या, क्यों गैप लिया? अगर कोरोना के कारण था, सो दैट इज ऑल्सो वैलिड रीजन. लॉट ऑफ पीपल लॉस्ट देयर जॉब, सो दिस इज समथिंग विच इज नॉट वेरी लोकल, इट वॉज अ ग्लोबल फिनोमेना. तो आप इफ यू कैन एक्सप्लेन, देन डेफिनेटली यू कैन डू दैट. ओके. RGS Eclipse, sir, you are my inspiration. Thank you, brother. I am working hard. I am doing BTech CSC and my percentage is currently. तो भाई इतनी परसेंटेज पे तो आपको आराम से मिल जाएगी. 95.6% इज वेरी गुड परसेंट. ठीक है, बीटेक करो आप सीएससी में, 4 साल की जितनी इंटर्नशिप्स कर सकते हो, डू द इंटर्नशिप्स. उसके बाद आपको यहाँ पे पक्का मास्टर्स में मिल ही जाएगी. इसकी मैं मतलब अब मैं वैसे गारंटी नहीं लेता, बट ये है कि दिस इज अ वेरी गुड स्कोर. 95 मैंने आज तक नहीं देखा स्टूडेंट, जो मेरे पास जितने भी मेंबर स्टूडेंट्स आए हैं, कि जिसके 95% हो किसी के, राइट. 88 और 90 तक थे, बट 95.6 आई थिंक सो. यू विल लीड. थोड़ा एसओपी और सीवी पे ध्यान देना, ठीक है. बाकी एवरीथिंग इज गुड. हर्षदीप जी बोलते हैं थैंक यू. व्हाट वुड यू सजेस्ट सर, शुड आई परस्यू माय बैचलर्स इन जर्मनी और इन नॉर्वे? सो ब्रदर, ये मैंने बता दिया है. बैचलर्स आप देखो यहाँ तो कर नहीं सकते नॉर्वे में, राइट. तो आप जर्मनी से ही परस्यू कर लो इफ यू कैन. सो दैट इज अ गुड ऑप्शन एज वेल. सर मैनेजमेंट या अकाउंटिंग की जॉब अपॉर्चुनिटीज क्या है आफ्टर स्टडिंग फॉर मैनेजर्स? सो सिविलाइज्ड मंकी जी, इट्स अ वेरी गुड स्कूल, एनएचएच बर्गन. इसके बाद चांसेस है, अगर आपने थोड़ी सी नॉर्वेजियन पे इम्प्रूवमेंट कर ली ना, देन यू हैव अ लॉट ऑफ जॉब ऑप्शंस. So it's a very good school. Then it is Naman Joshi, author. Sir, I want to do masters in international relations in Norway. What is the scope of this subject? यार इंटरनेशनल रिलेशंस का स्कोप, भाई ये थोड़ा इट्स अ डिफिकल्ट क्वेश्चन, क्योंकि मेरे को पता नहीं कि मास्टर्स कहाँ होती है इससे रिलेटेड, राइट. क्योंकि आई डोंट नो, क्योंकि मैं जस्ट ऐसे गेस वर्क नहीं करना चाहता. आई डोंट नो एनीवन इन दिस फील्ड एक्चुअली, सो माय आंसर वुड बी आई डोंट नो. बट हाँ, किसी भी स्कोप का, किसी भी चीज़ का स्कोप नॉर्वे में अच्छा है या बुरा है, जैसे मैंने बताया, कुछ चीज़ों पे डिपेंड करता है. आई विल रिपीट इट अगेन फॉर यू. दैट इज आपकी क्या परसेंटेज है, आपकी नॉर्वेजियन कैसी अच्छी है, आपका नेटवर्क कैसा है, राइट. तो दैट इज समथिंग. देन इट इज डेविड विद्यासागर. आई एम कम नॉर्वे इन हॉस्पिटल रेडियोग्राफर जॉब. तो दोस्त, आप ऑलरेडी आ चुके हो या फिर आप आना चाहते हो, ये मैं जानना चाहता हूँ. ठीक है जी. विशाल जी 100 रुपये का योगदान करते पूछे, सर आई हैव 7 years एक्सपीरियंस इन IT बट आई वांट टू परस्यू मास्टर्स इन रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर और UX डिजाइन. Will getting a job be an issue in that case? See, sir, what I can consider, what my guesswork would be, if, for example, you try industrial automation. There's a university called as USN, right? So don't now switch your career from IT to say some other thing. I think in renewable energy also, if you can say, if you pursue some master's course, just say I told you, like industrial automation and design, or there is green energy technologies in Halden, right? So all of them, they have a certain portion of IT attached to it as well, right? And then you learn something else also. So I think that would be a very good mixture for you in that case, because later on, after you pursue your masters, you can get a job. And another thing is, even though you pursue your masters in renewable energy, for example in Norway, afterwards maybe you get a job in IT also. So think about it, that why do you want to switch from IT to another sector? Is it your personal liking towards these sectors, that this is something which you think is you want to do rest of your life, or is it that you don't like IT at all, right? If you don't like IT at all, then I would say that then go in for this, try for this. But getting a job after these courses
if you don't have an experience in this, it is really difficult, right? So if I would if I agar main aap, if I would have been at your place, what I would have done is I would have chosen a course which is actually a mixture of both of these, where your experience is also not wasted, and at the same time you foray into a new direction, into a different direction, like renewable energies, right? So that is my advice for you. I think so. But with 7 years of experience in IT, if you come here, I think you can easily get a job in Norway, right? Okay, so now going to the next question. Sir wanted to know scope of art section. Okay, sir wanted to know the scope of art section in Norway within the field work as well as academics. See, Riyaji, scope, whether it is social studies, arts, everything, it's good in Norway as well, right? Again, these like non-engineering sectors, they rely upon your skill of Norwegian. कि आप कितना, how well do you speak Norwegian? So that is one thing. So that is my answer for you. So the scope is good in Norway. Scope is good for everything in Norway, right? Norway is a growing, you can say, a growing economy. There are a lot of jobs coming in, and they are diversifying because now they want to move like the economy from oil and gas to other sectors, right? So that is. Next is Narayan ji. What should be strategy for getting into mechatronics and aviation? Please, can you tell anything about it? So Narayan ji, see, in particular, Norway में aviation is not a very, you can say, looked upon career क्योंकि यहाँ पे इतनी ज़्यादा companies नहीं है. But mechatronics is something I think you should, if you want to pursue your masters, try University of Agder. They are very good in mechatronics, right? And and if you want to get into this, so robotics, I think robotics, control and dynamics, all of these are very integral part of mechatronics. So in the future, when we talk about this industry 4.0, where most of the thing automation will be a huge part, robotics will be a huge part, then you will see that mechatronics will play a huge role. So I think it has a lot of future. So in particular, if you want to pursue your masters, if you want to pursue your, yes, I will. क्या हो गया? I have a little hurt. You have little hurt? Where? A bang in the stairs. Okay. I will show you my mosquito bite. It's right here. Oh my god. इसको mosquito bite हुआ कल से, so she's okay. चलो go. एबू मेरे लिए पानी लेके आओगी please? 2 minutes. I need to. And guys, Mama, today my friend Nishta is coming. Okay. And she's trying to play with me. Okay. There's a little naughty for Nishta. She makes secret and I save my friend Nishta. Very good. And subscribe for channel, guys. देखो मैंने नहीं बोला इसको सब्सक्राइब कर दे. अब पानी लेके आ जाओ प्लीज. प्लीज बच्चों से काम कराना आती है. तू राम रे कर रहे. चलो चलो बाबा. नहीं तू चलो. तू नहीं चलो जाओ. तू चलो. Okay, एक सेकंड. Shells. Okay. So next, hi sir, I want to. Please don't do that. Okay. दरवाजा बंद कर दे please. दरवाजा बंद कर दे. और कलयुग. चलो no problem. लाइट हिला बच्ची ने यार. अच्छा जी. So yes, so answer for mechatronics is that, right? Sir, I have done my PhD in peace study from Delhi University and have served for 10 years in paramilitary. Sir, I want to know about the procedure for admission to postdoc. So Nitin ji, the procedure is for postdoc is very similar to the procedure for PhD, right? इसमें what you have to do is, first of all, you have to find a relevant position, जो कि आपको jobnorge.no पे जाके पता लग जाएगी, राइट? उसके बाद तो you have to research proposal लिखना पड़ता है. आज I think आपकी अगर सोशल स्टडीज़ की फील्ड है तो आप देखिए ये 2-3 शायद जॉब नॉर्वे पे निकली भी हो, राइट? तो आपको वहाँ पे मिल जाएगी. तो आप मेरे को ईमेल करना, आई विल जस्ट सेंड बैक यू देयर आर 2 लिंक्स, उस पे ढूँढना. फिर उसके आगे का प्रोसीजर यही है कि आप रिसर्च प्रपोज़ल लिखते हो और अगर आपका रिसर्च प्रपोज़ल और स्टेटमेंट ऑफ पर्पस सिलेक्ट हो जाता है, देन यू गो अहेड एंड
आपको इंटरव्यू में बुलाया जाएगा, फिर इंटरव्यू होगा, दैट इज अ प्रोसीजर। जनरली पोस्ट डॉक 2 या साल या 4 साल की होती है, राइट। आप मेरे को ईमेल करना नमस्ते फ्रॉम नॉर्वे @gmail पे, मैं आपको जो है 2 लिंक्स वो भेज दूंगा। Then Saurabh ji, hi sir, I want to apply in Norway for MSc. I have 8 CGP and 8 band. Do you think I can get admission for upcoming semester in September? दोस्त देखो, हुआ ये है कि सौरभ जी, फॉर दिस ईयर, लाइक फॉर अपकमिंग सेमेस्टर इन अगस्त, द एडमिशंस हैव ऑलरेडी क्लोज्ड, राइट। तो मैंने इस पे वीडियोस बनाए हैं। अब आप जो है अगस्त 2023 के इनटेक के लिए यू आर एलिजिबल, राइट, बिकॉज ये तो ऑलरेडी हो चुका है। बट इफ यू हैव ऑलरेडी अप्लाइड, then I think so, depending upon आप किस चीज में you have applied for, right? For example, if it is engineering or it is social studies, so I think so it is a decent score, so you might have a chance, right, if you have already applied. Shivenji sir, how are the chances of accepting in universities like 4 years work experience, and how much amount is required for blocked amount? So Shiven यार, I'm not sure, 74% मेरे हिसाब से यूनिवर्सिटी ऑफ ऑस्लो के लिए तो इट इज, डेटा साइंस के लिए इट इज लो, आई बिलीव, क्योंकि डेटा साइंस में इन यूनिवर्सिटी ऑफ ऑस्लो सिर्फ 25 ही सीट्स हैं, आई थिंक सो, राइट। एनएमबीयू में शायद आपके चांसेस हों, राइट। ब्लॉक्ड अमाउंट जो है जी वो है 1,26,000 नॉक के आसपास, दिस इज द अमाउंट जो कि आपको चाहिए। थैंक यू सर फॉर योर इनपुट्स, नो प्रॉब्लम डियर। कुमार सत्यम जी ने अपना मैसेज रिट्रैक्ट कर दिया है, ओके जी। बहुत भयंकर क्वेश्चन है भाई, कहाँ चले गए? ओके जी, जस्ट सेकेंड दोस्तों, क्वेश्चन जो है ना चलेगी, हाँ। अच्छा, थैंक यू सर फॉर इनपुट। ठीक है जी सर, पीआर और सिटीजन का टाइम कितना लगता है, होप लगता है, और एलिजिबिलिटी? तो यार मैंने पीआर के ऊपर तो एक वीडियो अलग से बनाया है, सिटीजनशिप के ऊपर बनाऊंगा। पीआर के लिए आपको देखिए, आई थिंक सो कि 3 इयर्स का आपका वर्क एक्सपीरियंस इन नॉर्वे होना चाहिए, एंड यू शुड हैव अर्न मिनिमम ऑफ 2,50,000 नॉक के आसपास, ऐसा कुछ हुआ है, ठीक है। और इसके अलावा आपने नॉर्वेजियन लैंग्वेज की होनी चाहिए। सिटीजनशिप के लिए 6 से 7 साल का टाइम है फॉर नॉर्वे, तो ये है इनका। और एडमिशन, सॉरी एडमिशन नहीं, लैंग्वेज रिक्वायरमेंट्स तो सेम ही है, ठीक है। विशाल जी, इट इज इट एडवाइजेबल टू परस्यू मास्टर्स इन फील्ड अदर देन फील्ड यू हैव वर्कड इन इंडिया? हाँ हाँ, यू कैन अप्लाई, राइट, दैट्स नॉट अ प्रॉब्लम। सिमरन जी, पीएचडी फ्रॉम लाइफ साइंसेज। सो सिमरन जी, आई डिडंट गेट कि आप करना चाहते हैं या यू आर ऑलरेडी डूइंग। साहिल जी, हाउ कैन आई कम देयर इन नॉर्वे? दोस्त, द बेस्ट पॉसिबल वे टू कम इन नॉर्वे इज टू परस्यू योर मास्टर्स। ओके जी, माइकल जी स्कॉट, हाय अरविंद, एनी कोर्स रिकमेंडेशन फॉर लर्निंग नॉर्वेजियन? So sir, actually, to start with, you can go on to the YouTube channels. There are very good YouTube channels जहाँ पे you can get it for free. Otherwise, Duolingo है, फिर Lingo करके एक है. These are some of the recommendations if you are searching for online. If you are already in Norway, then यहाँ पे Folket University है, फिर Voksen Opplæring Center, ऐसे बहुत सेंटर्स होते हैं जो हर कम्युनिटी में जो नॉर्वेजियन सिखाते हैं। बेस्ट है कि अगर आप यू आर इन नॉर्वे, आप यहाँ जिस भी आप कम्युने में हो, कम्युने का मतलब होता है डिस्ट्रिक्ट, आई थिंक सो, हाँ, तो उनके ऑफिस जाओ एंड दे विल गाइड यू। कई बार फ्री एजुकेशन भी देते हैं नॉर्वेजियंस की। हाय सर, नीडेड सम हेल्प विद द प्रिपरेशन ऑफ एसओपी एंड शॉर्टलिस्टिंग, डू यू नो एनी गुड जर्मन कंसल्टेंसी फॉर हेल्पिंग मी विद एसओपी? तो दोस्त यार, मैं एज सच तो किसी कंसल्टेंसी को नहीं जानता, बट हाँ, अगर आपको एसओपी वगैरह की हेल्प चाहिए तो आप हमारी वेबसाइट चेक कर लेना, उस पर हम भी वी ऑल्सो प्रोवाइड, राइट। बट क्योंकि इंडिया में तो मैं एज सच नहीं जानता, क्योंकि मैं तो खुद शिमला से हूँ, तो शिमला में तो एटलीस्ट नहीं है, बाकी जो दिल्ली डुली में शायद होंगी। बट इसकी हेल्प मैं नॉर्वे के लिए तो स्टूडेंट्स की हेल्प करता हूँ। आप हमारी वेबसाइट नमस्ते फ्रॉम नॉर्वे देख लेना, ठीक है, उस पर आपको पता लग जाएगा। नारायण जी, व्हाट शुड बी स्ट्रैटेजी फॉर गेटिंग इनटू मैकाट्रॉनिक्स? आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू। Hi Arvind, I want to do my master's in law. Please guide me as you. What can I do to secure my 9-year-old daughter studies along with LLM? Thanks. So, dear, my sister-in-law is already pursuing master's in law, so you can actually just apply for it. But I think so for this year the admissions are closed, and I know in law this the percentage and CGPA they don't go very high.
If you have secured from a decent university in India, say about 65 to 68%, you can get admission in law in UI. And plus, if you have some experience, and if you want to bring along your daughter, you can definitely do that. But then you have the blocked amount would be twice, right? Which will be, if in your case it is just 1,26,000, then if you're bringing your daughter together, then it will be around 2,50,000 something, right? That is the only constraint I would consider. Rest, I think so she will be, if she is 9 years old, whether she is so she will be eligible for free education in Norway to pursue, but that will be in Norwegian. Okay. And if you need more help, you want to talk to my sister-in-law who is already pursuing, then you can just email me, right? PhD in life sciences just in Norway. So Simran ji, NMBU is one university जो कि life sciences, which is also called as Norwegian University of Life Sciences. वहाँ पे PhD होती है. So you just find a relevant option, yeah, vacant position for yourself on the website, and if you find one, then you just apply for it. अगर आप खुद apply कर सकते हैं, it is good enough. If you need our help, हमारी website check कीजिए, and we will also help. Okay जी. Voice is breaking. अक्षय कुमार जी नमस्ते, बड़का जी नमस्ते भाई. Mohit Malik ji, thanks for the information. I searched in non-university about bachelor's program in 3D animation and VFX as they require 12th plus 1 in university. Now I'm confused what to study for 1 year. So Mohit ji, 1 year में sorry, इंडिया में देखिए कोई आपको डिप्लोमा कोर्स या कोई 1 साल का डिग्री सर्टिफिकेशन होता है, देन इफ आई वर यू आई वुड हैव डन दैट, राइट? मोना ठाकुर जी, हाय अरविंद फ्रॉम शिमला. हेलो मोना जी. शिमला में तो आजकल बड़ी भयंकर ठंड है, मैं सुन रहा हूँ घर वालों से बर्फ पड़ रही है बहुत ज़्यादा. So that's good. Is it good if I choose data science for my master's? What is the scope for job? So Richa ji, it is a very good option. Data science का scope नॉर्वे में बहुत अच्छा है. ओके जी. RGS Eclipse जी पहाड़ी में पूछते हैं. अक्षय भाई जी कुतु ते हाँ तो हाँ. अक्षय भाई जी से पूछ रही, जब मेरे से नहीं पूछ रही है. अक्षय भाई बताओ यार इनको. ठीक है जी. ड्रेस डिजाइनिंग, प्लीज टेल समथिंग अबाउट proposal, how to crack that, as all positions require different topic and different area. What is the most important for PhD position? Great experience or proposal? Most important are grades, then your proposal, then your experience, right? तो हाउ टू राइट अ प्रपोजल, भाई इसके लिए तो कड़ी मेहनत लगती है, वो तो है. देखिए, अगर आपने इफ यू हैव ऑलरेडी परस्यूड योर मास्टर्स इन समथिंग, फॉर एग्जांपल विंड टर्बाइन के ऊपर ले लेते हैं, राइट? इफ यू ऑलरेडी नो अबाउट अ सब्जेक्ट, यू राइट इट डाउन, राइट? अगर आपको नहीं पता लग रहा कि भाई प्रपोजल कैसे लिखते हैं, तो मैं आपकी हेल्प कर सकता हूँ, मेरे पास सैम्पल्स पड़े हैं, राइट? तो आप हमारी वेबसाइट को चेक कीजिए एंड देन आई कैन हेल्प. मैं अभी भी 6-7 पीएचडी स्टूडेंट्स की हेल्प कर रहा हूँ. अभी पिछले आई थिंक व्हेन आई वाज इन इंडिया, एक स्टूडेंट है हमारे सुमित जी, उनको पीएचडी मिली है. और देखिए पीएचडी का ना इट्स नॉट अ वेरी सिंपल प्रोसेस, और हताश नहीं होना है. दैट इज व्हाट इज रिक्वायर्ड कि पहली बार नहीं हुआ तो भाई अब मैंने करना ही नहीं. जो अपने सुमित भाई है, इनका आई थिंक 6th टाइम में हुआ, तो और अभी उनको यूनिवर्सिटी ऑफ कोपेनहेगन से पीएचडी की पोजीशन आ गई, राइट? तो इट इज़ अ लॉन्ग टर्म, आपको इन्वेस्ट करना पड़ता है, पेपर्स लिखने पड़ते हैं. फिर हमने साथ बैठ के उनका जो था प्रपोजल भी लिखा, एसओपी भी हमने साथ लिखा. हमने बल्कि कुछ काम भी मैंने उनको 2-3 कॉन्फ्रेंसेस बताई, उन्होंने उसमें पेपर्स भी लिखे. सो आई थिंक दैट इज इट इज़ अ लॉन्ग प्रोसेस, राइट? सो विलियम जी, कैन आई डू बैचलर्स इन फिजिक्स आफ्टर डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग इन नॉर्वे? आई डोंट थिंक सो कि आप बैचलर इन फिजिक्स कर सकते हैं. डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग के बाद आप इंजीनियरिंग ही कर पाएंगे, क्योंकि आई थिंक सो बैचलर इन फिजिक्स तो आप नहीं कर सकते, क्योंकि नॉर्वेजियन में होती है. आई एम श्योर अबाउट इट, राइट? भाई आप जर्मनी क्यों नहीं जाते? यार भाई अब यहाँ 9-10 साल हो गए. इट हैज़ बीन लाइक 9-10 years. अब व्हाट इज द पॉइंट ऑफ गोइंग टू जर्मनी, राइट? सेम ही है, कहीं पे भी रह लो उतनी ठंड, सब कुछ सेम है. So that is the reason. Shubham Roy, love you sir, love you dear. Then it is David with us. Agar I came Norway, rate occasion. Okay, very good, David ji. So if you are around, then do meet us. Anuj Singh ji, sir, is it possible to apply for PhD after completing a masters in India? Hanji, it is possible. It is possible. क्या बोलती नॉर्वे की पब्लिक? नॉर्वे की पब्लिक कुछ नहीं बोलती है दोस्त, ऐसी है बस, चला है. आजकल ओस्लो शहर में पानी की दिक्कत आने वाली है, ये नया चल रहा है. और इलेक्ट्रिसिटी प्राइसेस बहुत हाई है आजकल यहाँ पे ना. बस यही बोल रही है जनता की कम करो प्राइसेस, वो भी हर जगह सेम ही रोना है. जैमिन पटेल, आई वांट टू कम फॉर मेडिकल ऑफिसर जॉब, इज इट ओके टू कम? मेडिकल प्रोफेशन में आई डोंट थिंक सो इट्स पॉसिबल डियर, बिकॉज नॉर्वेजियन लैंग्वेज इज द मस्ट, आई वुड से.
Aditya ji, namaste sir, hello ji. Is then MSID is 7.56. You're good to get admission for MS. So it depends which. See, if you are targeting data science, for example, then I don't think so. It's good. But if you are trying, say, masters in structural engineering, mechanical engineering, then this is a fightable score. कांगड़ा स्वैग, हेलो जी, कांगड़ा से है जी, अच्छा आप। हेमंत जी, नॉर्वे में गवर्नमेंट सर्वेंट बन सकते हैं क्या? तो सैलरी कितनी रहती है लगभग? यार गवर्नमेंट सर्वेंट तो देखिए, मैं भी गवर्नमेंट सर्वेंट ही हूँ मतलब अगर आप टीचर हो पब्लिक यूनिवर्सिटी में, यू आर अ गवर्नमेंट सर्वेंट। सर्वेंट तो देखिए, गवर्नमेंट सेक्टर में जो है नॉर्वे में भी इंडिया की तरह थोड़ी कम सैलरीज है, राइट। अगर आप सपोज कीजिए, मैं प्लान करता हूँ, मैं इस पे एक वीडियो बनाने वाला हूँ जल्दी कि कितना कमाते हैं हम नॉर्वे में, ठीक है, जनता को बताने के लिए। तो पॉइंट ये है कि अगर आप मैं अपने एक्सपीरियंस के साथ किसी इंडस्ट्री में जाता हूँ, तो मैं आराम से मतलब 1 मिलियन नॉक के आसपास कमा सकता हूँ, राइट, मतलब 10 लाख नॉर्वेजियन करोड़। बट पब्लिक सेक्टर में वहाँ तक पहुँचने के लिए बहुत लंबी रेस, आज से 10-12 साल बाद पहुँचूँगा मैं वहाँ पे। तो सैलरीज आर बिट लेस। ये जतिन टेलर जी, हाउ टू स्टडी बीकॉम? दोस्त बीकॉम आप नहीं कर सकते नॉर्वे से, क्योंकि पहली बात तो नॉर्वेजियन में होगी, राइट। इज नॉर्वे गुड फॉर सिविल इंजीनियरिंग? भट्ट बकार, हाँ जी, इट इज़ वेरी गुड फॉर सिविल इंजीनियरिंग। आपको मैं बता देता हूँ, यहाँ पे अभी एक इनका प्रोजेक्ट चल रहा है, जो कि ये वर्ल्ड की फर्स्ट जो है एक कॉन्सेप्ट आया है कि सी बेड के नीचे ये एक पाइप के थ्रू एक टनल बनाएंगे, राइट। वर्ल्ड की लॉन्गेस्ट सबसी टनल जो है नॉर्वे में बनने वाली है 2026, और वो होगी 26 किलोमीटर की, राइट। तो अभी 2 सिटीज़ है, एक ट्रॉन्डहाइम है और एक क्रिस्टियानसैंड है। अगर आपको अभी घूम के जाना पड़ता है, उसमें बीच में फेरीज़ आती है। तो ये जो होती हैं, ये फेरीज़ अभी आपको 22 घंटे लगता है। फेरीज़ मतलब शिप समझ लीजिए आपको, एक आइलैंड से दूसरे आइलैंड जाने में। तो अभी ये उसको फेरी फ्री बनाना चाहते हैं वहाँ पे, मतलब कोई शिप्स नहीं होगी आइलैंड को कनेक्ट करने में। तो या तो ब्रिज बनाएँगे या फिर टनल्स बनाएँगे। तो सिविल इंजीनियरिंग बहुत अच्छा है इन नटशेल। अभी जी पूछते हैं, हाय अरविंद सर, कैन यू टेल मी द वेज टू स्टडी इन नॉर्वे ऑन स्कॉलरशिप आफ्टर एमएससी फिजिक्स विद जॉब बिकॉज हैव नॉट सो मच मनी? सो अभी जी, देयर यू डोंट नीड अ स्कॉलरशिप, आई थिंक सो, राइट। फर्स्ट ऑफ ऑल एजुकेशन इज फ्री, और इंडिया से आई डोंट थिंक सो कि आपको स्कॉलरशिप मिलती है सस्टेनेंस अलाउंस, वो तो आपको खुद दिखाना पड़ता है। सो मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स क्या करते हैं कि दे विल एक्चुअली डू अ पार्ट टाइम जॉब, राइट। एंड अगर आप ऑस्लो में हैं तो मिलना बहुत आसान होती है पार्ट टाइम जॉब्स, क्योंकि बहुत से रेस्टोरेंट्स हैं, बहुत से फूड डिलीवरिंग, ज़्यादातर बच्चे जो जॉब करते हैं वो ये करते हैं, या तो फूड डिलीवरी करते हैं या फिर रेस्टोरेंट में काम करते हैं, राइट। सो आई डोंट थिंक सो यू नीड दैट मच अमाउंट ऑफ मनी। आपको बस जो है वो, आप चाहे अब देखिए बैंक लोन जो भी सस्टेनेबल आपको लगता है, अपने फ्रेंड से ले लीजिए कुछ टाइम के लिए, क्योंकि मैंने भी ऐसे ही किया था थोड़ा अपना, जब मेरे को 100 एंड मेरे टाइम में था 90,000 95,000 नौक दिखाना था, तो मैंने थोड़े अपने फैमिली से लिए, थोड़े अपने फ्रेंड से लिए, थोड़ा मैं काम कर रहा था, वो सब मिला के मैंने दिखा दिए अकाउंट में पैसे, और फिर आया। देखो, रिस्क तो लेना ही पड़ता है लाइफ में, राइट। इफ यू वांट टू चेंज द वे यू आर लिविंग, यू हैव टू टेक अ रिस्क, नहीं तो फिर जहाँ है वहीं खुश रहो, राइट। तो ये है, वो आपको थोड़ा-सा है जिसे हम जुगाड़ बोलते हैं, वो आपको करना ही पड़ेगा, राइट? पारस जी, सर आई अप्लाइड फॉर पीएचडी, वेरी गुड डियर। सर माय परसेंटेज इन एमए इकोनॉमिक्स इज 75.67, आई थिंक इट्स अ गुड परसेंटेज। सर अगर सारे एकेडमिक करियर में किसी क्लास में परसेंटेज कम हो, तो क्या वो मास्टर या पीएचडी एडमिशन को अफेक्ट करेंगे? नहीं जी, ये टोटल देखते हैं मोहम्मद जी, दे जस्ट लुक इन योर टोटल परसेंटेज, वो इंडिविजुअल एक सब्जेक्ट में नहीं देखते, राइट? सब टाइटल बोल, सर आफ्टर 12th कैन आई गेट एडमिशन? नहीं डियर, मैंने बता चुका हूँ कि आपको 13 साल की एजुकेशन चाहिए होती है। आरजीएस, थैंक यू सो मच सर फॉर आंसरिंग, आई होप यू हैव अ नाइस टाइम टुडे। थैंक यू डियर। मोहित जी, डू यू हैव टू स्टडी 1 ईयर यूनिवर्सिटी एजुकेशन अबाउट एनीथिंग रिलेटेड टू आवर बैचलर, और आई शुड आस्क? नहीं, यू शुड, हाँ, रिलेटेड होनी चाहिए दोस्त, ऐसे नहीं कि आप कुछ भी पढ़ के आ जाओ। देखिए, जो आपने मास्टर्स करनी है, सपोज कीजिए कंप्यूटर इंजीनियरिंग में, आपने फिर +2 या बैचलर्स करनी है कंप्यूटर इंजीनियरिंग में, +2 आपने मैथमेटिक्स और ये पढ़ा हुआ है, तो आपका जो 1 साल का होना चाहिए वो भी इसी से रिलेटेड होना चाहिए। ऐसे नहीं कि आप हिंदी या साहित्य पढ़ के आ जाओ वहाँ पे, ठीक है? इट हैज़ टू बी रिलेटेड। Aditya Mahajan, sir, what are the chances of medicine related jobs? Can doctors get settled there? So, Aditya ji, I have already made 2 videos about it. So, there are different ways in which doctors can settle. One is that आप अपने सारे डॉक्यूमेंट्स को है सर्टिफाई कीजिए, यहाँ से आप नॉर्वे भेजिए, राइट। वो आपको पूरा प्रोसेस उन वीडियोज में मिल जाएगा, and then you come here, give exams, do practice, and then you can. Other is a bit easier option is कि आप डायरेक्टली पीएचडी के लिए अप्लाई कीजिए यहाँ पे। बट पीएचडी के लिए अप्लाई करोगे तो आपको जो है वो फिर क्लिनिकल साइड, आप डॉक्टर नहीं होंगे, आप रिसर्चर वाले टाइप के डॉक्टर होंगे हमारी तरह, ठीक है जी।
पारुल शर्मा जी पूछती हैं, माय हस्बैंड इज वर्किंग इन नॉर्वे फ्रॉम लास्ट 6 months, हाउ कैन ही ब्रिंग देयर फैमिली फॉर विजिटिंग, व्हाट इज द प्रोसेस? सो पारुल जी, आई मीन, अगर फैमिली, इफ द फैमिली मीन कि उनके स्पाउस और उनके बच्चे, देन प्रोसेस इज रियली स्ट्रेट फॉरवर्ड। मैंने एक वीडियो बनाया हुआ है, इस पे देख लीजिए, फैमिली इमिग्रेशन पे कैसे ला सकते हैं। बस उनको एक यूडीआई जो है यहाँ की, उसके पास जाके एक यूडीआई का फॉर्म भरना पड़ता है। आप इंडिया में वो फॉर्म देते हो वीएफएस सर्विसेज को, वो वीएफएस सर्विसेज वाले आप इसको यूडीआई को फिर से भेजते हैं। फिर बस वहाँ से आपको फैमिली इमिग्रेशन का वीज़ा मिल जाता है। फिर आपको डी एंट्री वीज़ा लगाना पड़ता है एक, एंड देन यू कैन एंटर नॉर्वे। सो द प्रोसेस इज, देखिए फैमिली इमिग्रेशन में नॉर्वे में आना सबसे आसान है। अगर आपका कोई पति या पत्नी यहाँ ऑलरेडी है ना, देन इट इज़ वेरी इजी फॉर द स्पाउस एंड द डिपेंडेंट, जो आप पे डिपेंडेंट है। बट अगर आपके मम्मी पापा हैं, इट्स नॉट वेरी इजी उनको यहाँ पे लाना, अगर वो आप पे डिपेंडेंट नहीं है, ठीक है। गायत्री फैशन जी, सर इज देयर एनी जॉब अपॉर्चुनिटीज फॉर कंप्यूटर इंजीनियर? गायत्री फैशन जी, बहुत खतरनाक अपॉर्चुनिटीज है कंप्यूटर इंजीनियर की। पिछले 5 सालों में इंडियन कंपनी जो है, इन्फोसिस होगी, टीसीएस होगी, एचसीएल होगी, ये सब आ चुकी है यहाँ पे, ठीक है। विप्रो भी आ रही है, आई थिंक सो। सर आई वांट टू पीएचडी इन पब्लिक हेल्थ फ्रॉम ऑस्लो यूनिवर्सिटी, इट इज़ अ गुड ऑप्शन। हाँ जी, इट इज़ अ वेरी गुड ऑप्शन। सपना जी, आपको कोई हेल्प चाहिए होगी एप्लीकेशन में, रिसर्च में, आप लोगों को बताता हूँ, रिसर्च प्रपोजल बनाना है, स्टेटमेंट ऑफ पर्पस करना है, ये सब तो आपको, आप हमारी वेबसाइट चेक कीजिए, वहाँ पे आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। एंड आपको अगर पर्सनल गाइडेंस मेरे से चाहिए तो वो भी मैं आपको दूंगा, राइट। वो आप चेक कर लीजिए। हाउ मच मनी शुड आई एक्सपेक्ट दैट कैन कवर ऑल ऑफ माई एक्सपेंडिचर इफ आई गेट एडमिशन इन पब्लिक यूनिवर्सिटी? साहिल पाल। सो दोस्त, हाउ मच मनी, तो देखिए यू हैव टू, जैसे कि मैंने बताया कि आपको 1,26,000 नॉक यहाँ के अकाउंट पे दिखाने पड़ते हैं। अगर आप वो दिखा देंगे और आपके वो अकाउंट पे होंगे यहाँ पे, तो दैट इज गुड इनफ। आप आराम से अपना जो है खर्चा उससे निकाल सकते हो, राइट। तो वो अप्रॉक्सीमेटली 10-11 लाख साल का, दैट इज। प्राची जी, इज इट अ गुड ऑप्शन टू एमएससी इन बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन फॉर मैनेजर राइट आफ्टर कंप्लीटिंग माई बीबीए फ्रॉम इंडिया? नो, आई डोंट थिंक सो, इट्स अ वेरी गुड ऑप्शन। फर्स्ट ऑफ ऑल आप ये चेक कीजिए कि आप एलिजिबल हैं बीबीए के बाद, क्योंकि बीबीए होगी 3 साल की, आपने की होगी 12th, तो आपकी होगी 12+3 15 साल की एजुकेशन। यहाँ पे चाहिए मास्टर्स के लिए 16 साल की एजुकेशन, तो आई थिंक आप एलिजिबल ही नहीं होंगे फर्स्ट ऑफ ऑल, राइट। तो आप ये चेक कीजिए। और दूसरा ये है कि थोड़ा सा वर्क एक्सपीरियंस लीजिए, टेक सम वर्क एक्सपीरियंस 2 or 3 years एंड देन अप्लाई फॉर इट, देन आई थिंक सो दैट इज बेटर। सर स्कोप ऑफ होटल इंडस्ट्री, तो दोस्त होटल इंडस्ट्री का स्कोप यहाँ पे आई वुड से अच्छा है, बट अगेन सिर्फ नॉर्वेजियन, नॉर्वेजियन नहीं आती तो इट्स डिफिकल्ट, राइट। अंकुश आर्या जी, सर व्हाट अकॉर्डिंग टू यू इज अ गुड चॉइस फॉर बीटेक ग्रेड्स, दे शुड गो फॉर मास्टर्स और गवर्नमेंट एग्जाम, व्हाट्स योर ओपिनियन ऑन गवर्नमेंट? यार देखिए, मैं अभी शिमला गया था, तो मेरे जो थे अपने क्लासमेट्स कई, वो गवर्नमेंट जॉब में थे। अब देखिए गवर्नमेंट जॉब किस तरीके की है, राइट। एक तो मेरा दोस्त है, वो अभी हिमाचल प्रदेश पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट्स में है, तो वो तो एक्सचेंज बन गया, सो ही इज़ वेरी हैप्पी विद दिस जॉब, क्योंकि इट्स डायनेमिक नेचर है उसका, ठीक है, जॉब का। एक मेरा दोस्त है, ये आप बोल सकते हैं हिमाचल प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन में, वहाँ पे बल्कि 2 दोस्त है मेरे, तो वो देवर लाइक कि यार इट्स अ वेरी रिपीटेटिव जॉब, 10 साल से वही काम, कुछ है नहीं करने को, इससे अच्छा कुछ प्राइवेट उसमें करा जाता है। सो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, थोड़ी किस्मत भी होती है। लेकिन अब अगर आप गवर्नमेंट एग्जाम्स की बात करते हैं कि भाई, कई मेरे दोस्त ओएनजीसी में भी हैं, तो वो बोलते हैं बहुत मस्त जॉब है, कुछ नहीं है ओएनजीसी में, अभी 30, 32, 35 लाख के पैकेज पे हैं, सब कुछ कवर करती है ओएनजीसी, सो दैट्स आल्सो गुड जॉब। कई दोस्त मेरे इंजीनियरिंग के बाद पीओ है, एसबीआई, ऐसे वो थोड़े फ्रस्ट्री हैं जॉब से, मेरे को लगता है, राइट, क्योंकि बैंक की जॉब एक जगह से दूसरी जगह पटक देती है। तो ऐसी जॉब्स गवर्नमेंट में ना, जहाँ पे जो ज़्यादा ट्रांसफरेबल ना हो, जो आपको घर के नज़दीक रखे, आई थिंक दोज आर बेटर। बट जहाँ पे ये है कि आपको हर तीसरे चौथे साल अपना बोरिया बिस्तर पैक करके यू हैव टू गो, आई थिंक सो उसमें फैमिली को भी थोड़ी दिक्कत होती है, दैट इज नॉट अ वेरी गुड ऑप्शन। तो प्राइवेट में जाके पैसा कमा लो थोड़ा सा, राइट। और मेरे बहुत से ज़्यादा दोस्त, आपको पता ही इंडिया में ज़्यादा लोग प्राइवेट में काम करते हैं, तो वो प्राइवेट में ही काम कर रहे हैं इंजीनियरिंग में, दे आर ऑल्सो गुड इनफ, क्योंकि प्राइवेट में आपको एक जगह से दूसरी जगह भेजेंगे नहीं, कई यूएस चले गए, कई वो, आपकी पर्सनल लाइफ का एम क्या है, दैट इज वॉट इट मैटर्स, राइट। फिर अगर आप अच्छी, और जैसे आपको पता है एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज स्टेट के हो गए या उसके हो गए, वो उसकी तैयारी कर लेते तो उनका अलग रुतबा होता है। कई दोस्त मेरे आज की इसमें इंजीनियरिंग छोड़ के बल्कि वो तहसीलदार बने हुए हैं, वो बहुत खुश है अपनी जॉब से, क्योंकि इट्स लाइक रिस्पेक्टेबल है उनके लिए, वो लगता है कि इट्स वेरी गुड, दे सिट विद एडमिनिस्ट्रेटिव पीपल। सो क्या चीज़ करनी है, दैट इज अप टू यू, राइट, लेकिन सोच समझ के अच्छी गाइडेंस लेके। सो फाइनेंस रिलेटेड जॉब्स का दोस्त ठीक है, नॉर्वेजियन चाहिए थोड़ी सी,
Subarnoji, hey Arvind, I'm doing my master from Germany in Earth observation and geoanalytics analysis. I want to, I want to how I can for internship in PhD. So, dear, I don't know about internships, but for PhD, I have already explained the process in the videos. I think it starts with that you search for these vacant positions on this job.norge.no, and then when you find, you just apply for it. If you think you are competent enough that you can write a research proposal and SOP by yourself, then just go ahead. If you need my help, then check our website, right? So that is the process. But this has been explained clearly in the two videos. You just go on to the YouTube after this and just search that the PhD in Norway, right? So 10 more minutes. एस चिंटू जी ने निकाल दिया अपना फ्री बर्ड्स। कोई ऐसा बिजनेस या कोई शॉप बताओ जो इंडिया में अच्छा चलेगा। इंडिया में अच्छा चलेगा दोस्त, देखो आज की डेट में क्या चलेगा, डिजिटल वर्ड से रिलेटेड कुछ हो। शॉप ये छोड़ दो कि मेरे को शॉप खोलनी है, कुछ ऐसा चीज जो आप कंप्यूटर पे या लैपटॉप पे कर सकते हो, जैसे कि डिजिटल मार्केटिंग का बहुत स्कोप है, आने वाला है और चल भी रहा है, राइट? उससे रिलेटेड कुछ कर लो। सो आई थिंक तो दैट वुड बी। कोर्सेज आपको मुफ्त में मिल जाएंगे, वो पढ़ लो। और डिपेंडिंग अपॉन कि दोस्त आज की डेट में मेरे को लगता है इंडिया में भी बंदे ना पैसा खर्चने को तैयार है। आपका प्रोडक्ट अच्छी क्वालिटी कौन चाहिए, जनता को अच्छी क्वालिटी चाहिए। अगर आप एक ऑर्गेनिक सेब भी बेच रहे हो ना, ये बोल के कि ये हेल्दी है, इसमें वो नहीं है कीटनाशक या क्या बोलते हो पेस्टिसाइड्स वगैरह कुछ नहीं है, तो जनता पे करेगी, राइट? आपको एक अच्छी क्वालिटी, अच्छी पैकेजिंग और अच्छी स्ट्रैटेजी के साथ वो करना है। तो दुकान आप कुछ भी रखो। मैं आपको बताता हूँ, शिमला में एक है, जो लोग शिमला से होंगे, लीलाधर एंटरप्राइज करके एक शॉप है, छोटी सी शॉप है क्या वो बेसिकली करियाने की दुकान, कुछ नहीं। बट उस बंदे ने इस तरीके से अपने आप को मार्केट किया है कि मैं भैया आपके घर भी डिलीवर करूंगा, और उसने अरे परे के जितने भी है ना, ये सबको फेल कर दिया है। सो दैट इज। और वो किसने करा, वो जो उनका जो बेटा था, वो हमारे साथ जूनियर था एडवर्ड में, उसने वो जाके करा, राइट? तो सेम ही चीज जैसे 100 सालों से चली आ रही है, वो भी आप कर सकते हो, बात वो नहीं। बट आपको आज की डेट में उसको अपीलिंग कैसे बनाना है, दैट इज व्हाट मैटर्स। मार्केटिंग जो है ना, दैट इज आज की डेट में क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट और मार्केटिंग ये है। वेस्ट सेग्रीगेशन से आप रिलेटेड कुछ इंडिया में कर सकते हो, उससे अच्छा कुछ नहीं होगा, राइट? तो ये चीजें हैं जो कि मेरे को लगता है आप कर सकते हो। सुमिता जी पूछते हैं, सर हाउ इज मेडिकल सेक्टर इन यूनिवर्सिटीज इन नॉर्वे? तो मेडिकल सेक्टर इज गुड डियर, आई थिंक इट्स वेरी गुड एंड दे रिक्वायर अ लॉट ऑफ पीपल, बट अगेन कंस्ट्रेंट इज दैट यू शुड नो नॉर्वेजियन, ओके? Akash ji, sir, my percentage in MSc Economics is this or 8 CGPA, which is in distinction, but I do not have any research experience. How can I apply for? Yeah, so Akash, it doesn't matter. You don't need a prior research experience if you want to apply for a PhD, right? It's an advantage. It's not like a mandatory requirement, right? So just go ahead and apply for these if you need. I'm helping actually one of the student who has applied. We have applied. I mean, she has applied, so I helped her writing SOP and research proposal. So just go ahead and apply for it. And in the meantime, if you have some free time, just write some papers related to your master thesis. Okay. सम्राट जी, सर नॉर्वे घूमने आने का कितना बजट होना चाहिए? तो सम्राट जी, देखिए, अगर आपको डिपेंड करता है, 7 दिन का मैं आपको बता देता हूँ। देखो, अगर आप अकेले आ रहे हो ना, तो गर्मियों में आओगे, सॉरी इफ यू कम इन समर्स, तो 50,000 के आसपास टिकट होगी। फिर हर दिन का आपको मतलब 5-6 लाख का खर्चा आ सकता है आपका, ठीक है? फॉर 1 लाख एक दिन का संभाल के रखो, क्योंकि आप घूमने आए हो तो फिर आप अच्छी अच्छी जगह जाओगे, आप फेरीज में जाओगे, ट्रेन में जाओगे, ठीक है? तो मतलब 5 लाख इज अ वेरी गुड अमाउंट, आई वुड से। आदित्य जी, सर व्हाट आर द स्कोप ऑफ रिसर्च इन हेल्थ रिलेटेड फील्ड? स्कोप इज वेरी गुड। मैं लोगों को जानता हूँ, आई नो कपल ऑफ पीपल हु आर डूइंग देयर पोस्ट डॉक्स इन दिस मेडिकल रिलेटेड फील्ड, राइट? एवा इज सो क्यूट, एवा इज सो क्यूट। ठीक है जी, ठीक है। ओ भाई, कहाँ चले गए? शी इज सो क्यूट, सो नाइस। सर इज देयर स्कोप ऑफ पीएचडी इन हेल्थ इकोनॉमिक एंड जॉब ऑप्शन? हाँ जी, हेल्थ से रिलेटेड सबका स्कोप है दोस्त, ठीक है? आयुष विशा, सर आई वांट टू गेट एडमिशन इन फिल्म स्कूल, व्हाट आर योर व्यूज ऑन इट? आई एम कंफ्यूज बिटवीन जर्मनी एंड नॉर्वे। यार फिल्म स्कूल आई थिंक कहाँ पे, वोल्डा का है एक फिल्म स्कूल, इफ आई एम नॉट मिस्टेकन। तो ये है अच्छी। देखो इस चीज में ना, यहाँ पे अब बहुत चल रहा है। अब मैं जर्मनी का, मेरे को इतना आई डोंट हैव एनी आइडिया अबाउट जर्मनी, बट आई वुड से हियर आल्सो द स्कोप इज नाउ ओके। जर्मनी इज अ बिगर कंट्री देन नॉर्वे, दे हैव मच, आई वुड से
80 पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ और समथिंग, इफ़ आई एम नॉट मिस्टेकन। नॉर्वे में सिर्फ 10 पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ है, राइट। और सो ये आपको, इसका मैं कुछ एग्जैक्ट आंसर नहीं दे सकता। आई कैन नॉट रियली टेल यू, बट आई वुड से दैट यहाँ पे भी फिल्म का जो कल्चर है वो इट्स इंक्रीजिंग, राइट। एंड ऑन द टॉप्स, इफ यू लर्न नॉर्वेजियन देन यू कैन इजीली डू। हाउ इज द रियल एस्टेट मार्केट इन नॉर्वे, बिग सिटी वर्सेस विलेज एरिया? सो जीवन जी, रियल एस्टेट मार्केट बहुत अच्छी है यहाँ पे, बहुत ही ज़्यादा। अभी आइड्सवॉल में हम हैं 70-80 किलोमीटर, 70 किलोमीटर ऑस्लो सिटी से दूर, और यहाँ पे भी इतने घर बन रहे हैं ना, आप सोच, हम अभी आए हैं, हमारे बाद इतने घर बन चुके हैं। सो प्राइसेस डेफिनेटली हाई हो रहे हैं, बट द पॉइंट इज कि हर बंदे को अपना घर चाहिए। ट्रेन की कनेक्टिविटी इज वेरी गुड फ्रॉम आर सिटी और आर विलेज टू द ऑस्लो सिटी, सो इसलिए पीपल आर मूविंग टुवर्ड्स दिस, सो आई वुड से इट्स गुड। Umang ji sir, as you brought a doctor, a dentist on your channel, if you know any Indian physiotherapist practicing, sure dear, I will try to do that. और देखिए, इट्स नॉट अबाउट आई नो, नॉट एवरीवन इज रेडी टू शेयर देयर एक्सपीरियंस। मैंने कई लोगों से पूछा है, एक दो नर्स थे, उनसे भी पूछा है, कुछ फार्मासिस्ट थे, कुछ टीचर्स हैं, उनसे भी पूछा, बट एवरीवन इज नॉट, दे डोंट वांट टू शेयर द एक्सपीरियंस, या तो कैमरा शाय हैं, आई डोंट नो व्हाट द रीजन इज। सो देयर आर मल्टीपल ऑफ रीजंस, किसी को कन्विंस करना, कई चाहते हैं, कई नहीं बोलना चाहते, राइट। कैनी चौहान, आई होप यू गाइज हैव बीटन कोविड, लव यू एंड योर क्रिएटिविटी, थैंक यू डियर। हाँ जी, अब तो कर दिया है होपफुली सर। हे अरविंद, आई हैव दिस आई हैव ऑलरेडी आंसर्ड। अंकुश आर्य जी, आर यू सेटिस्फाइड विद व्हाटएवर डिसीजन यू मेड इन योर लाइफ? हाँ जी अंकुश जी, अभी तक तो मैं सेटिस्फाइड ही हूँ। आई एम, बाय गॉड्स ग्रेस एवरीथिंग इज गुड, आई थिंक सो। CVSR, sir, I heard that IT jobs are minimum to get. Is it true? नहीं डियर, ऐसा नहीं है। देखो, इफ यू हैव एक्सपीरियंस ना, थोड़ा सा भी, 3 4 5 साल का एक्सपीरियंस है आपके पास, देन यू कैन इजीली फाइंड। सर, आप जोन आठ के पास लेते हो या जोन बी पब्लिक ट्रांसपोर्ट के लिए? भाई मैं तो जोन 4 के पास रहता हूँ दोस्त, वैसे गरीब। हाँ जी हाँ जी हाँ जी। इज देयर एनी स्कोप फॉर मैकेनिकल इंजीनियरिंग कोर्स? हाँ जी, मैंने भी दोस्त मैकेनिकल इंजीनियरिंग से रिलेटेड ही कोर्स किया था। हेलो गाइस, my baby's here. Oh, sure. He is sleeping right now. Okay जी। And he need a little bit of blanket. It's in here. ओके दोस्तों, मेरे को लग रहा है हो चुका है क्वेश्चन में सबके नहीं बता पाया आंसर, क्योंकि आयुष चौहान जी, अरविंद भाई, इट इज़ गुड टू सी माय मॉम एंड आई एंजॉय व्लॉग। जय शिव जी, जय महादेव। अच्छा, मेरे गांव से ये जय महादेव पुरग जी, हमारे पुरग इज लाइक हमारा विलेज का नाम, और वहाँ के हमारे जो यू कैन से ईष्ट देवता जिसे बोलते हैं वो है, ठीक है जी। तो अभी 3 और मिनट्स हैं। आई हैव डन, अशोक जी पूछते हैं, आई हैव डन पीजी एनवायरमेंटल साइंस एंड आल्सो हैव टू रिसर्च पेपर्स, प्लीज गाइड मी विच। सी अशोक जी, ये आपको यू विल हैव टू फाइंड इट योरसेल्फ। जॉब नॉर्वे डॉट एन ओ पे आपको जाके खुद सर्च करना पड़ेगा कहाँ पे पीएचडी निकली हुई है, राइट। एनवायरमेंटल साइंस जो है यूनिवर्सिटी ऑफ स्टावेंगर, आप ट्राई कीजिए, आई थिंक सो वहाँ पे होनी चाहिए। ठीक है जी। चेतन जी, हाय अरविंद जी। प्राची जी, इट इज गुड ऑप्शन टू डू, ये मैंने बता दिया है। चलो दोस्तों, आई थिंक सो मोस्ट ऑफ द वीडियो ये सेम ही है। अरविंद जी कैसे हो? नीरव जी, आई एम गुड सर। हाय अरविंद, हाउ was it living alone in Oslo when you were during your studies? I am new here and trying to learn how to get acquainted to the places. रजत टंडन। दोस्त, मैं आया था स्टावेंगर, which is a even smaller city than Oslo। तो दोस्त बनाओ, और एक दो जो पढ़ने वाले हो। मेरी तो ये स्ट्रैटेजी थी, तो कुछ नहीं, मैं तो सिंपल मेथड से आया था कि बस पढ़ना है, तो आई यूज्ड टू, और मेरी आती ही जॉब लग गई थी, सो आई यूज्ड टू वर्क आल्सो। तो मूवीज देखो, घूमो फिरो, ट्रैकिंग करो, ये सब चीजें जो आपको नहीं मिलते। ठीक है जी। कुक विद शिफाली, हाउ इज बर्गन? आई हैव वर्कड फॉर जीसी राइबर इन इंडिया, व्हिच इज वन ऑफ द लीडिंग कंपनीज इन नॉर्वे। बर्गन इज अ गुड सिटी, वन ऑफ द बिगेस्ट इन नॉर्वे, बट बारिश बहुत होती है जी वहाँ पे। वो यहाँ का मतलब इंडिया का, जैसे इंडिया में चेरापूंजी है, वैसे ही बर्गन है नॉर्वे का। इंडिया की तरह का मतलब पेंशन, सिविलाइज मंकी जी, भाई यहाँ पे हर जॉब में पेंशन होती है, हर जॉब में, चाहे प्राइवेट है चाहे पब्लिक है। My baby does not like Can you और पब्लिक में तो होती है। हाय अरविंद सर, कैन यू टेल मी अबाउट मैकेनिकल इंजीनियर कोर्स एमएस? तो दोस्त, आप यूनिवर्सिटी ऑफ स्टावेंगर में ट्राई कीजिए, वहाँ पे है, एनटीएनयू में है एमएस का कोर्स, ठीक है, बहुत से। पापा, अच्छा जी। चलो दोस्तों, मैं सबके आंसर नहीं दे सकता क्योंकि एवा जब यहाँ आ गई, और
30 सेकेंड में, क्योंकि मुझे भी ऑफिस का काम भी करना है थोड़ा सा। नो प्रॉब्लम। आज के लिए इतना ही, एंड थैंक यू आप लोगों का कि आपने भी अपना कीमती समय हमें दिया। चलो बाय बाय बोल दो, से बाय बाय, से टेक केयर एवरीवन। Take care of everyone for my little baby. ओके डियर, ऑफ योर लिटिल बेबी। चलो सर ठीक है, टेक केयर, लव यू गाइस, बाय बाय कर लो एक बार, Bye. ऐसे नहीं हाथ दिखा के। हिंदी में सुना दो एक बार सब कुछ, कुछ हिंदी में बोलो। लोग बोलते कि आपको हिंदी नहीं आती। प्रूफ। मेरे बेबी छोटा, मेरे पापा बड़े, मैं मेलो में। मेलो मतलब नॉर्वेजियन में मिडिल होता है, तो ये सब कुछ मिक्स बोलती है। हमें मिडिल आप मैं बीच की हूँ, बीच की, छोटा बड़ा और बीच का। ओके नहीं, हम इंग्लिश इंग्लिश, ओके इंग्लिश में बात कर लो। चलो बाय। चलो जी, ओके, नमस्ते फ्रॉम नॉर्वे गाइस। नॉर्वे गाइस। चलो जी, Oh, yes, this little baby. It's okay. चलो सर, थैंक यू, बाय।